मैं जमाल और आज हम देखेंगे रिसाइकलर व्यू विथ कार्ड व्यू। तो इसके पिछले वीडियो में हमने रिसाइकलर व्यू कवर किया था, बट हमने उसमें कार्ड व्यू का इस्तेमाल नहीं किया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम रिसाइकलर व्यू देखेंगे, उसके अंदर कार्ड व्यू का इस्तेमाल किस तरह करते हैं वो देखेंगे और मॉडल क्लास का इस्तेमाल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने मॉडल क्लास इस्तेमाल नहीं किया था, बहुत बेसिक स्टाइल से हमने बनाया था रिसाइकलर व्यू। बट आज वाला जो वीडियो है वो पूरा एक स्टैंडर्ड वे को यूज़ करता है, किस तरह से प्रोफेशनली एक रिसाइकलर व्यू बनाया जाता है, जहाँ पे प्रोफेशनल तरीके से अलग सेपरेट मॉडल क्लास बनता है, सेपरेट व्यू होल्डर क्लास बनता है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलग अलग रहती हैं। तो आज उन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन को, कनेक्शन को हम समझेंगे, सीक्वेंस को समझेंगे, किस तरह उन्हें बनाया जाता है, और इस पूरे लॉजिक को आज हम पूरा क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट को। तो होप ये वीडियोस बहुत मज़ेदार होने वाला है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और एक एक चीज़ अपने समझेंगे आज। चलिए, तो शुरुआत बिल्कुल शुरू से करते हैं हम। सबसे पहले मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को क्लियर करेंगे और इस डायग्राम के रिस्पेक्ट से ही सारे कोडिंग को करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले शुरुआत होती है, हमारा ये डिवाइस है और डिवाइस में जो ये आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो रिसाइकलर डेमो जो यहाँ पे है, ये पिछला वाला है। यस, देखिए यहाँ जो ये आपको दिख रहा है, ये ये जो सिंगल रो है ना, ये एक सिंगल रो, इसका डिज़ाइन यहाँ पे करके रखा गया। तो सबसे पहले आपको सिंगल रो का डिज़ाइन करना है कि वो एक रो का डिज़ाइन कैसा होगा, मतलब वहाँ पे कहाँ पे आपका इमेज रहेगा, हेडर, कितने टेक्स्ट रहेंगे, कितने सब टेक्स्ट रहेंगे, उनका डिज़ाइन हमें सबसे पहले करना रहता है। तो हम सबसे पहले एक अलग रिसोर्स फाइल XML का ले लेंगे लेआउट फोल्डर के अंदर, और उसके अंदर कार्ड व्यू के हेल्प से, ध्यान रखिएगा, इस कार्ड व्यू के हेल्प से हमें क्या करना है, इसका बनाना है। अब बात जब कार्ड व्यू की आती है तब हम चले आते हैं अपने ग्रिडल फाइल में। आपको दो एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी ऐड करने पड़ेंगे, एक तो रिसाइकलर के लिए और एक किसके लिए, कार्ड व्यू के लिए। देखिए दोनों के दोनों यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे रिसाइकलर व्यू के लिए एक लिखा गया है और एक डिपेंडेंसी किसके लिए लिखा गया है, कार्ड व्यू के लिए एक डिपेंडेंसी लिखा गया है। ठीक है, तो ये दोनों डिपेंडेंसीज आपको ऐड करने पड़ेंगे, तभी वो कार्ड व्यू और रिसाइकलर व्यू आप इस्तेमाल कर पाओगे। चलिए अब आ जाते हैं। तो ये जो सिंगल रो हम डिज़ाइन करेंगे वो किसके हेल्प से करेंगे, कार्ड व्यू के हेल्प से करेंगे, और उसके लिए आपको डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगा। सेकंड फिर एक सेपरेट क्लास बनाएंगे जो हमारा व्यू होल्डर क्लास होगा। पिछले वीडियो में हमने एक मेंबर क्लास के हेल्प से, ठीक है ना, एक मेंबर इनर क्लास के हेल्प से ये काम किया था, बट प्रोफेशनली जब हम काम करेंगे तो इस व्यू होल्डर को बिल्कुल एक सेपरेट क्लास में लेके जाएंगे। तो देखिए व्यू होल्डर एक सेपरेट क्लास है। अब ये कनेक्शन दिखा रहा है XML से, क्या कनेक्शन है भाई, ये क्या करेगा, इस XML में जितने कंट्रोल्स आप बनाओगे, अब इस XML में क्या क्या रहेगा जो आप इस सिंगल रो में रखना चाहते हो, आप एक इमेज रखना चाहते हो, एक हेडर टेक्स्ट और एक स्मॉल टेक्स्ट, तो सिंगल रो में हम उसी तरह से डिजाइन करेंगे। तो व्यू होल्डर क्या करेगा, देखिए, टेकिंग रेफरेंस ऑफ व्यूज फ्रॉम XML। तो अब यहाँ पे ये उतने ही नंबर ऑफ व्यूज क्रिएट करेगा जितने इस XML में है। सपोज इस XML में हमने एक इमेज व्यू बनाया है और दो टेक्स्ट व्यू, तो ये व्यू होल्डर क्या करेगा, एक इमेज व्यू और दो टेक्स्ट व्यू लेगा और उनका रेफरेंस फाइंड व्यू ID करके यहाँ से उठा लेगा और सिर्फ उसके रेफरेंस को रखेगा। इतना ही काम है व्यू होल्डर का। व्यू होल्डर क्लास क्या करता है, जो सिंगल रो XML आपने बनाया है उसके अंदर की कंट्रोल्स के रेफरेंस को अपने पास रखता है और कुछ भी नहीं काम है इसका। तो ध्यान रखना, देखिए मैंने इस एरो करके दिखाया आपको कि ये क्या करेगा, XML फाइल के रेफरेंस को उठा के अपने पास रखेगा। ये काम बन गया। अब नेक्स्ट काम आता है मॉडल क्लास। ये चीज़ यहाँ पे समझना है, मॉडल क्लास हम क्यों बनाते हैं, ऐसा जब हम प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे तो मॉडल क्लास की क्या जरूरत है। देखिए हम बेसिकली क्लास बनाएंगे, अब जरूरी नहीं मॉडल क्लास आप अपने तरफ से कोई भी नाम दे सकते हैं, एक स्टैंडर्ड नेम है, ट्रेडिशनल नेम है मॉडल क्लास। तो ये करता क्या है, हम एक क्लास बनाएंगे, जितने मेरे इस सिंगल रो XML में जितने मेंबर हैं, जितने व्यूज़ हैं, इमेज व्यू, टेक्स्ट, दो टेक्स्ट व्यू, उसके रेस्पेक्टिवली मैंने यहाँ पे अपने को 3 मेंबर बना लेने। मतलब देखिए यहाँ पे 3 है, एक इमेज व्यू, एक टेक्स्ट व्यू, एक और टेक्स्ट व्यू, एक हेडर के लिए, एक डिस्क्रिप्शन के लिए। तो यहाँ हमने क्या किया, इस मॉडल क्लास के अंदर आपको 3 मेंबर बनाने, एक इमेज व्यू और 2 टेक्स्ट व्यू के लिए।
अब ये बनाने के बाद इसके अंदर ना आप मेथड डिसाइड करोगे, गेटर और सेटर मेथड। अब इस बेसिकली सेटर गेटर मेथड का इस्तेमाल क्या होता है, जब भी हम इस मेंबर को इनिशियलाइज करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू इनिशियलाइज करेंगे, तो ये सेटर मेथड ऑटोमेटिक कॉल होगा। और जब भी उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस मेंबर वेरिएबल का डेटा को हमें फेच करना होगा, तो हम गेटर मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, मैं आपको कोड में दिखाऊंगा। तो यही सेटर गेटर का काम है। सेटर जब हम वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे तब विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, और विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट जब हम वो वैल्यू फेच करेंगे तब गेटर का इस्तेमाल होगा। तो अब क्या होगा, अब आप जितने ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, अगर आपके पास 3 मेंबर है, ध्यान देखिए, सेम नंबर ऑफ मेंबर एज नंबर ऑफ व्यूज इन XML, ठीक है, ये बात मैंने आपको समझा दी। इस मेंबर सेटर गेटर मेथड। अब देखिए, अगर इस क्लास के अंदर 3 मेंबर है तो पहला ऑब्जेक्ट के पास भी 3 मेंबर होगा, उसके बाद जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे 3 मेंबर होगा, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके पास भी 3 मेंबर, उसके बाद भी इस तरह से आप n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बनाते जाओ, हर ऑब्जेक्ट के पास 3 मेंबर्स हो गए। तो वैल्यूज स्टोर करने का ये एक अच्छा तरीका है कि आपको जितने वैल्यूज स्टोर करने हैं, अब आप उतने ऑब्जेक्ट बनाओ, हर ऑब्जेक्ट के पास 3 मेंबर है, उनके पास वैल्यू रख दो। तो ऐसे करके सोचिए, अगर मेरे पास 10-12 ऑब्जेक्ट बन गए, तो इन 10-12 ऑब्जेक्ट्स को एडेप्टर क्लास में भेजना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और दिस इज नॉट द वे। तो क्या किया जाए भाई, तो क्यों ना हम एक और ऐसा क्लास बना लें जिसका ऑब्जेक्ट इन 10-12 ऑब्जेक्ट को स्टोर कर ले। तो अब बात आती है एरे लिस्ट की। अब हम एक एरे लिस्ट बनाएंगे। एरे लिस्ट क्या करता है, स्टोर करता है वैल्यूज को या ऑब्जेक्ट्स को या डेटा टाइप्स को। तो बेसिकली हमें इन सारे ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर लेना है किसी एक जगह पे, और फिर उस एक जगह का ऑब्जेक्ट हम एडेप्टर क्लास में भेज देंगे। तो बहुत काम आसान हो जाएगा। मीन्स आप देखिए, ये सारे को मैंने एक जगह यहाँ पे स्टोर कर लिया, इन सारे को यहाँ एक जगह स्टोर कर लिया। अब यहाँ का ऑब्जेक्ट हो गया एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को देखिए कहाँ भेजा जा रहा है, इस ऑब्जेक्ट को भेजा जा रहा है एडेप्टर क्लास में, इस ऑब्जेक्ट को भेजा जा रहा है एडेप्टर क्लास में, है ना। तो ये काम बहुत आसान हो गया। तो हम एक एरे लिस्ट बनाएंगे, और अब यहाँ हमें बताना पड़ेगा कि इस एरे लिस्ट में हम स्टोर क्या करेंगे। तो हम तो स्टोर करेंगे मॉडल का ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, क्लास का नाम, जेनेरिक टाइप इसको बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, हमें स्टोर करना है मॉडल्स क्लास का ऑब्जेक्ट, तो हमें लिख दिया भैया एरे क्लास मॉडल, इसका ऑब्जेक्ट हम स्टोर करेंगे। तो अब इसके एक ऑब्जेक्ट में आप क्या करोगे, जितने ऑब्जेक्ट हमने मॉडल क्लास के लिए बनाए हैं, जिसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन स्टोर किया जा रहा है, नेम, इमेज और डिस्क्रिप्शन, उन सारे ऑब्जेक्ट को इस एक ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दिया गया, है ना, इस एक ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दिया गया। अब इस एक ऑब्जेक्ट को कहाँ पास कर देंगे हम, एडाप्टर क्लास में। चलिए, बात होपफुली आपको समझ में आई हो। क्या क्या किया मैंने, सिंपली सिंगल रो डिजाइन किया। सबसे पहले बात यहीं से शुरू होती है। उसके बाद व्यू होल्डर क्लास, ये उन सारे सिंगल रो के अंदर आपने जितने व्यूज बनाए उनका रेफरेंस ले लिया अपने पास। मॉडल क्लास, जितने आपके पास सिंगल रो में जितने आपने व्यूज बनाए उसके हिसाब से इसके मेंबर होंगे, हर एक का सेटर गेटर मेथड होगा। अब हर एक ऑब्जेक्ट उन सारे वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, तो हमारे पास जितने रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमने 10-12 ऑब्जेक्ट बना लिए, जितने वैल्यूज आपको अपने रिसाइकलर व्यू में दिखाने। उन सारे ऑब्जेक्ट्स को तो एडाप्टर क्लास में भेज नहीं सकते, तो हमने एक एरे लिस्ट बना लिया जेनेरिक टाइप का, मींस मॉडल क्लास का। तो अब ये क्या करेगा, ये जो एरे लिस्ट है ये ऑब्जेक्ट स्टोर करेगा किसका, मॉडल क्लास का। यही बात यहाँ लिखिए। देखिए, अब सारे मॉडल्स को मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इस एरे लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट ही आपको भेजना होगा, कहाँ पे, एडेप्टर क्लास में। तो देखिए, वो चीज आके एरे लिस्ट के अंदर भी एरे लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है मॉडल क्लास का, ये इससे इनिशियलाइज हो जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ तक बात बहुत आसान थी, समझ में आ गई। अब ये एडेप्टर क्लास जो हम बनाएंगे, यहाँ पे इस एडेप्टर क्लास में बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं, ऑन क्रिएट, ऑन बाइंड, और आपका जो कितना साइज है वो हमें रिटर्न करना होगा, गेट साइज का। तो ऑन क्रिएट के अंदर क्या होता है, ऑन क्रिएट क्या करेगा, व्यू तैयार करेगा। ठीक है ना, उस व्यू के अंदर ये जो होल्डर क्लास के रेफरेंसेस हैं उसे हमें पैच करने हैं। मींस व्यू मींस सिर्फ ये ब्लैंक व्यू तैयार करेगा इस तरह से। अगर इस बात को मैं समझाऊं तो व्यू में सिर्फ ये चीज़ है, ऐसे एक व्यू तैयार हो गया। अब उस व्यू के अंदर हमें रखना क्या है, इस व्यू के अंदर हमें इमेज रखना है, टेक्स्ट और सब टेक्स्ट। तो देखिए, ऑलरेडी हमने व्यू होल्डर क्लास में रेफरेंसेस ले लिया था। इसीलिए जब आप एडेप्टर क्लास बनाते हो ना, तो देखो ये व्यू होल्डर क्लास को हमें पास करना रहता है इसमें, ताकि वहां से हम ये तीनों रेफरेंस उठा के इस व्यू के अंदर हम डाल सके। तो इस व्यू के अंदर हम डाल देंगे ये इमेज, एक टेक्स्ट व्यू, एक टेक्स्ट व्यू डाल देंगे, और एक सब टेक्स्ट डाल देंगे। तो ये जो इमेज, टेक्स्ट व्यू और सब टेक्स्ट, मतलब दूसरा टेक्स्ट व्यू, ये हमें कहाँ से मिल रहा है, इस व्यू होल्डर क्लास से मिल रहा है। एरे एडेप्टर क्लास में सिर्फ ऑन क्रिएट व्यू मेथड में पहले तो हम सिर्फ ये ब्लैंक व्यू बनाएंगे, ये वाला,
ये जो अपना दिख रहा है ना, ये ब्लैंक व्यू बनाया, उस व्यू के अंदर ये जो तीनों चीज़ें हम डाल रहे हैं ये व्यू होल्डर से हमें मिल रहा है, इसलिए व्यू होल्डर को आपको यहाँ देना होगा। इस व्यू होल्डर के ऑब्जेक्ट से और ऑन क्रिएट में जो हमने व्यू बनाया उन दोनों को पैच कर देने के बाद ये आपका ये तैयार हो जाएगा, ये वाला फंडा ये चीज़ तैयार हो जाएगा। देखिए मीन्स इसके अंदर जो ये व्यूज़ हैं इसका रेफरेंस हमने व्यू होल्डर क्लास से ले लिया और ये ब्लैंक व्यू हमने बना लिया ऑन क्रिएट व्यू मेथड में, एडेप्टर क्लास के ऑन क्रिएट व्यू मेथड में। ऑन क्रिएट का काम हो गया। अब आता है यही चीज़ उठ के चला आएगा ऑन बाइंड में, मीन्स वो व्यू का ऑब्जेक्ट को पास किया जाएगा ऑन बाइंड में। बाइंड में क्या होगा, ये जो एरे लिस्ट पहुंचा है, ये जो एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट पहुंचा है वहां से एक एक डेटा उठाया जाएगा और इस व्यू के अंदर मीन्स इस इमेज के अंदर, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, फिर इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डेटा को फीड कर दिया जाएगा और रिसाइकलर व्यू में भेज दिया जाएगा। अब ये सारी चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी जब हम इसका कोड देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, ये जो मैंने कोड किया है इसकी सारी चीज़ों को मैं डिलीट कर देता हूँ और वापस से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये क्लास को डिलीट कर दिया, यहाँ ऐसे डिलीट एनीवे करते हैं, सिंगल रो को भी हमने डिलीट कर दिया। चलिए मेन एक्टिविटी में आते हैं। ये सारी चीज़ें भी हम डिलीट कर देते हैं, अभी तो हमें फ़िलहाल नहीं चाहिए। मेन एक्टिविटी में आते हैं। चलिए तो बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो अब बिल्कुल जो हमने जो इमेज बनाया बिल्कुल उसके हिसाब से काम करेंगे। ये हमारा डिवाइस है, तो इस डिवाइस में सबसे पहले हमें रिसाइकलर व्यू ले लेना होगा। तो यहाँ पे ना बाय डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट व्यू रहता है, आप बिल्कुल इस डॉट से स्टार्ट करके सेलेक्ट कीजिएगा और डॉट देखिए जब आप रिसाइकलर डॉट बाद आप आर टाइप कीजिएगा ना, ये अपने आप रिसाइकलर व्यू चला आएगा। देखिए रिसाइकलर व्यू चला आया। उसके बाद बस आपको एक आईडी दे देनी है इसकी रेग व्यू, इसकी एक आईडी दे देनी है रेग व्यू, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं करना है। मेन एक्टिविटी में आना है, रिसाइकलर व्यू का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे इसका एक सेट टाइटल दे दिया विंडो का। अब उस रेग व्यू का आरसीवी का आपको क्या करना है, कास्टिंग कर लेने है ना। तो रिसाइकलर व्यू फाइंड वी बाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट क्या लिया हमने, रेग व्यू ले लिया, ठीक है। रिसाइकलर व्यू में स्पेशली एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा याद रखना होगा, आपको लेआउट मैनेजर सेट करना रहता है। यहाँ हमने लेआउट मैनेजर सेट कर लिया दिस, इसकी आगे का जो काम है वो अब बाकी बाद में देखेंगे। चलिए रिसाइकलर व्यू हो गया। अब फिर डायग्राम में आते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या बनाना है, देखिए सिंगल रो बनाना है ना। तो चलिए चलते हैं फिर बिल्कुल इस डायग्राम के हिसाब से एक एक स्टेप हम करके देखेंगे। तो अब कहाँ बनाएंगे हम, देखिए ये भी चीज़ मैंने यहाँ लिखा है। कहाँ होता है भैया, ये लेआउट के अंदर होता है। तो चले यहाँ आते हैं, लेआउट के अंदर जाते हैं, न्यू में जाके सिंपल एक लेआउट रिसोर्स फाइल लेते हैं। उसका क्योंकि हमने कार्ड व्यू के लिए डिपेंडेंसी ऐड किया है तो हम कार्ड व्यू ले लेंगे। कार्ड व्यू सेलेक्ट किया हमने, क्लास का नाम हम दे देते हैं सिंगल रो, है ना। क्या दिया हमने, सिंगल रो दे दिया। चलिए बन गया आपका सिंगल रो। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, इसके अंदर अब हम वो सिंगल रो का डिजाइन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो सिंगल रो है ना, जहाँ पे एक इमेज होगा, एक हेडर टेक्स्ट होगा, एक डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट होगा, इसका डिजाइन इस सिंगल रो में करते हैं। तो ये जो हाइट है सबसे पहले ना इसके आप रैप कंटेंट कर दो, ठीक है। विथ मैच पेरेंट होगा, हाइट रैप कंटेंट होगा। जो रेडियस एक है वो रेडियस बना देते हैं अपने, कार्ड कॉर्नर रेडियस, इसके ले लेते हैं हम 5 dp, ठीक है। उसके बाद फिर अपने को एलिवेशन लेना है, ये भी हम अपने ले लेते हैं 4 dp। एलिवेशन मीन्स आपको नीचे एक शेड दिखाएगा, उठा हुआ दिखाएगा, आपका हर एक कार्ड जो है ज़रा सा उठा हुआ दिखेगा। उसके बाद फिर अपने को पैडिंग ले लेना है, यस कार्ड यूज कम्पैक्ट पैडिंग 2। इतनी चीज़ हो गई। अब इसके अंदर ध्यान रहे, कार्ड व्यू के अंदर हम डायरेक्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे व्यू, इसके अंदर हम एक और रिलेटिव लेआउट ले लेंगे। एक लेआउट, लीनियर लेआउट ले लो आप, रिलेटिव लेआउट जो आपको बेटर लगे। हम रिलेटिव लेआउट पे काम करते हैं। रिलेटिव लेआउट का फ़ायदा ये है कि अगर हम लीनियर लेआउट लेते हैं तो आपको फिर एक नेस्टेड लीनियर लेआउट लेना पड़ेगा डिज़ाइनिंग के लिए। तो विथ जो है वो हमारा मैच पेरेंट रहेगा, हाइट जो है वो रैप कंटेंट कर देते हैं, पैडिंग डाल देते हैं हम 16 dp का, ठीक है। और इसके अंदर फिर हम अपने कंट्रोल्स को बनाते हैं। सबसे पहले हमें इमेज व्यू लेना है, तो इमेज व्यू ले लिया। विथ जो है हम 100 dp दे देते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं 80 dp दे देते हैं, ठीक है ना। और इसका हाइट भी हम 80 dp देते हैं, बिल्कुल सेम साइज़ का। src उठाते हैं, कहाँ से भाई,
एक डिफ़ॉल्ट इमेज फ़िलहाल हमें रखना है, एक डिफ़ॉल्ट इमेज रख लेते हैं, इसकी एक आईडी दे देते हैं img1, है ना। चलिए तो अब देखते हैं इसे हम डिज़ाइन में कैसा दिख रहा है। देखिए ये आपका इमेज आ गया। अभी इसके बगल में मुझे हेडर टेक्स्ट और फिर डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट देना है। तो ठीक इसके नीचे अब अपने क्या करेंगे, एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं, है ना। टेक्स्ट व्यू विथ क्या होगा, मैच पेरेंट, हाइट होगा रैप कंटेंट, आईडी सबसे पहले दे देते हैं आईडी T1, ठीक है ना। टेक्स्ट क्या होगा, मतलब ये एक डमी टेक्स्ट है ना, ये टेक्स्ट तो बाद में चेंज हो जाएगा। तो दिस इज हेडर टेक्स्ट, ठीक है ना। टेक्स्ट स्टाइल ले लेते हैं, थोड़ा सा बोल्ड करके दिखेगा बिकॉज ये हेडर टेक्स्ट है। उसके बाद किसके राइट में रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेआउट टू राइट ऑफ, किसके राइट में रहेगा भाई, img1 के राइट में रहेगा, है ना। मार्जिन लेफ्ट कहाँ से ले लेते हैं, 10 dp लेफ्ट से हम मार्जिन ले लेते हैं। उसके बाद इसकी कलरिंग कर देते हैं, टेक्स्ट का कलर जो हम वो बिल्कुल एकदम ब्लैक करते हैं, #000। चलिए देखते हैं कैसा दिख रहा है दिखने में। देखिए ये टेक्स्ट की साइज़ बहुत छोटा है टेक्स्ट का, तो टेक्स्ट का साइज़ हम दे देते हैं, टेक्स्ट साइज़ हम ले लेते हैं 25 dp। चलिए दिख रहा है ना, बहुत खूबसूरत सा दिख रहा है ये डिज़ाइन। अब ठीक इसके नीचे हमें क्या करना है, एक सब डिस्क्रिप्शन। अब ये अगर लीनियर लेआउट लेते हैं ना तो आपको फिर एक बार हॉरिजॉन्टल के लिए, एक बार वर्टिकल के लिए नेस्टेड लीनियर लेआउट लेना पड़ता है। अब ठीक इसके नीचे एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। तो चलिए हम टाइम बचाते हुए इसे यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट करने के बाद सबसे पहले तो इसकी आईडी चेंज करते हैं T2, और ये हो जाएगा दिस इज डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट। और ये जो इसका हाइट है ये हम इसे 20 dp कर देते हैं, बोल्ड इसे नहीं रखना है, और कलर भी इसका हमें ब्लैक नहीं रखना है, ठीक है ना। और ये किसके राइट में रहेगा, img1 के राइट में तो रहेगा। उसके बाद ये T1 के नीचे रहेगा, ठीक है ना। सो लेआउट बॉटम किसके नीचे रहेगा भाई, लेआउट मार्जिन बटन एबव बिलो किसके नीचे रहेगा, T1 के नीचे रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब आके देख लीजिए डिज़ाइन इसका, बिल्कुल खूबसूरत सा डिज़ाइन दिख रहा है। दिस इज हेडर टेक्स्ट, दिस इज डिस्क्रिप्शन से इमेज, बिल्कुल अच्छा सा हो गया डिज़ाइन हमारा। तो ये बन के तैयार हो गया हमारा XML फाइल। चलिए फिर डायग्राम में आते, देखिए ये सबसे पहला काम मेरा तैयार हो गया, XML फाइल हमने बना लिया। अब इसी XML फाइल पे आगे का सारा काम डिपेंड करता है। तो XML फाइल बन गया, अब नेक्स्ट काम क्या करना है, व्यू होल्डर क्लास का। चलिए तो फिर व्यू होल्डर क्लास कहाँ बनेगा, अपने पैकेज में आइए, न्यू में जाइए, जावा क्लास लीजिए। चलिए माई व्यू होल्डर इसका नाम दे देते हैं, माई व्यू होल्डर, ठीक है। ओके, क्या करना है भाई, करना ये है सिंपली ये क्लास को एक्सटेंड्स करेगा रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। जैसे ही आप लिखोगे ये बल्ब चला आएगा, इसमें सब कंस्ट्रक्टर जनरेट कर लो। अभी मैंने क्या बताया था, देखिए डायग्राम में देखिए कि इसके अंदर जितने व्यूज हम बनाए उन सारे का ये रेफरेंस रखेगा, और कुछ भी काम नहीं है इसका, बहुत और कोई भी काम नहीं है। तो सिंपली एक इमेज व्यू हम ले लेते हैं, इसका नाम हम देते हैं img, फिर टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं हम T1 एंड T2। ध्यान रहे इसी T1 T2 को एडाप्टर क्लास में, क्योंकि ये यही रेफरेंस चला जाएगा एडाप्टर क्लास में, img T1 T2, तो ये नाम आपको ध्यान रखना है जरा। फिर यहाँ पे अब क्या करते हैं img, क्योंकि हम एक बार तो रेफरेंस ले रहे हैं यहाँ से, इमेज व्यू, ये जो आइटम व्यू पैरामीटर में इसके थ्रू हम सर्च कर लेंगे इसको r.id. क्या है भैया हमारा img1, है ना। फिर T1 कास्टिंग कर लेते हैं, टेक्स्ट व्यू आइटम व्यू के थ्रू हेल्प फाइंड आउट कर लेते हैं, देन फाइंड व्यू बाई आईडी r.id.t1, ओके डन। फिर उसी तरह से फिर हम T2 की भी सर्चिंग कर लेते हैं, बस काम खत्म, आपका व्यू होल्डर का काम खत्म। देखिए जैसा फिर डायग्राम में देखते हैं, व्यू होल्डर का सिर्फ काम क्या था, रेफरेंस लेना सिंगल रो से, जो कि हमने ले लिया। अब XML फाइल बन गया, व्यू होल्डर बन गया। अब नेक्स्ट काम क्या है, इसका भी काम खत्म, इसे भी बंद कर देते हैं और ग्रिडल को भी बंद कर देते हैं, सिंगल रो का भी काम हो गया, इसे भी बंद कर देते हैं। नेक्स्ट काम क्या है, चलिए डायग्राम में आते देखते हैं, मॉडल क्लास बनाना है ना। तो मॉडल क्लास में मैंने क्या लिखा, सेम नंबर ऑफ मेंबर एज नंबर ऑफ व्यूज इन XML फाइल, मतलब 3 है आपके पास, वहाँ पे 3 मेंबर हमने बनाए। तो यहाँ पे आते हैं, न्यू में जाते हैं, जावा क्लास, मॉडल क्लास बना लेते हैं हम, ठीक है ना। मॉडल डेटा मॉडल कर देते हैं, चलिए मॉडल ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है, मॉडल ओके, मॉडल बन गया। अब यहाँ पे मेंबर्स बनाते हैं, तो देखिए प्राइवेट मेंबर बनाते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग हेडर, है ना। उसके बाद फिर प्राइवेट
स्ट्रिंग DESC डिस्क्रिप्शन के लिए, प्राइवेट इंटीजर क्योंकि इमेज का आईडी जाता है ड्राइवर में रखा हुआ आईडी, इसलिए इंट img DESC, img नेम कर देते हैं, है ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। हो गया। अब इसका सेटर गेटर क्लास कैसे बनाना है, सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करना है, जेनरेट में जाना है और यूज गेटर एंड सेटर दोनों पे एक साथ क्लिक करना है, तीनों मेंबर को सेलेक्ट करना है, वो खुद ही गेटर सेटर बना देगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, बन गया आपका मॉडल क्लास, खत्म कहानी। ये हो गई मॉडल क्लास की बात। अभी ये ऑब्जेक्ट हम आपको दिखाएंगे कब हम बना रहे हैं, ठीक है। तो इतना काम तो हो गया। अब पहुंचते हैं इस वाले क्लास को। देखिए ये XML बनाया, ये व्यू होल्डर क्लास बनाया, मॉडल क्लास बनाया, एरे एडिटर क्लास बनाते हैं। तो चलिए इसे भी बंद कर देते हैं। अब आते हैं, फिर इस पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं, जावा क्लास में जाते हैं। अब हम बनाएंगे माई एडाप्टर क्लास। ओके एक्सटेंड करेगा, सबसे पहले ये किसको एक्सटेंड करेगा, रिसाइकलर व्यू डॉट एडाप्टर। देखिए ब्रैकेट में दिया था ना, ब्रैकेट आपको किसको पास करना है, जो आपने अपना व्यू होल्डर बनाया। तो माई व्यू होल्डर, देखिए डायग्राम में देखिए भाई यहाँ लिखा हो ना व्यू होल्डर क्लास, जैसे जैसे डायग्राम में मैंने बनाया एक एक चीज बिल्कुल ही वैसा ही होगा। कुछ भी आपको एट द एंड आपको लगेगा बिल्कुल सब कुछ क्लियर है, कुछ भी आपको याद करने की या रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आने के बाद सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए, इंप्लीमेंट, सारे मेथड्स को इंप्लीमेंट कीजिए, कर दीजिए। चलिए आ गया सब कुछ, ऑन क्रिएट व्यू आ गया, ऑन बाइंड व्यू आ गया, गेट आइटम काउंट आ गया। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, देखिए कंस्ट्रक्टर कहाँ से जा रहा है, डायग्राम में देखिए ये जो एरे लिस्ट मैंने बनाया है इस यही कंस्ट्रक्टर में पास होगा। तो फिलहाल तो ये हम बाद में बनाएंगे जब हम एडाप्टर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिलहाल ये चीज़ हम पहले से लिख के रखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एरे लिस्ट लेते हैं, ब्रैकेट में मॉडल, है ना, क्या बनाया भैया हमने, मॉडल। अभी आपको होपफुली आपको समझ में आ रहा हो ये क्या है, डेटा, बस और कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा, डेटा, क्योंकि वहां से जो सारा आएगा इस डेटा में रिसीव हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। फिर कंस्ट्रक्टर के लिए जनरेट में जाइए, कंस्ट्रक्टर में जाइए, देखिए पहले आप मेंबर ना क्रिएट कर लेना, उसके बाद अब जनरेट कंस्ट्रक्टर में जाना, तो ये आपको मेंबर दिखा देगा, सेलेक्ट करके आपका ये बन गया। तो आपका काम बहुत कम हो जाएगा, मेहनत कम हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर बन गया। नेक्स्ट काम क्या है, अब व्यू बनाना। देखिए मैंने फिर अब डायग्राम में आता, मैंने आपको क्या बताया, ये जो खांचा, अगर बहुत सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये जो बॉक्स है ये बनाएगा ये व्यू में, उस बॉक्स के अंदर इन सारे होल्डर्स के रेफरेंस को डालेंगे विद दी हेल्प ऑफ जो हमने पैरामीटर में ऊपर क्लास बनाते समय भेजा था, व्यू होल्डर क्लास। तो व्यू लेआउट इन्फ्लेटर से बनाते हैं ये बॉक्स, है ना, ये व्यू बनाते हैं लेआउट इन्फ्लेटर से, हमें पता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ इसको हटा देते हैं और क्या करते हैं, लेआउट इन्फ्लेटर का इस्तेमाल करते हैं। लेआउट इन्फ्लेटर, फिर वापस से लेआउट इन्फ्लेटर, फ्रॉम कहाँ से भाई, पेरेंट गेट कॉन्टेक्स्ट, यहाँ से अपने को बनाना है। उसके बाद व्यू स्मॉल व्यू बनाते हैं, कहाँ से लेंगे भाई, इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, किसको इन्फ्लेट करेगा भाई, आर डॉट लेआउट डॉट क्या नाम हमने दिया था, सिंगल रो, इसको इन्फ्लेट करेगा, पेरेंट और फॉल्स, बन गया आपका व्यू। वो ब्लैंक बॉक्स बन गया, अगर आसान भाषा में आपको समझाऊं तो ब्लैंक बॉक्स बन गया। अब उस ब्लैंक बॉक्स में माई व्यू होल्डर में जो रेफरेंसेस रखे हैं उसे पैच करना है। तो क्या करेंगे भाई, रिटर्न कर देंगे। देखिए रिटर्न करते हैं ऑब्जेक्ट को, किसके ऑब्जेक्ट को, माई व्यू होल्डर को। तो देन न्यू माई व्यू होल्डर, और इसके अंदर व्यू को पास कर देते जो अभी हमने बॉक्स बनाया। तो मतलब क्या हुआ, एक होल बॉक्स बना, उस होल बॉक्स के अंदर रेफरेंसेस डाले गए, अब उस पर्टिकुलर होल बॉक्स को भेज दिया गया बाइंडिंग के लिए, मीन्स अब इसमें डेटा भरिए। चलिए एक पेंट के थ्रू मैं आपको इस चीज को ना बहुत अच्छे से समझाता हूं। जब सिर्फ बॉक्स बना तो कुछ ऐसा बना, जैसे ही सिर्फ बॉक्स बनाया गया ये बन गया। अब उसके अंदर जब डेटा रखा गया तो उसके अंदर ना ये दोनों चीजें रख दी गई, ये दोनों चीजें रख दी गई। ये काम हुआ आपका कहाँ पे, ये काम हुआ आपका व्यू के अंदर, मतलब ऑन क्रिएट व्यू के अंदर। तो इसको ऐसे समझाते हैं, ये चीज बाहर लेके आते हैं, ये जो चीज इसको मिल रहा है, ये जो आप बॉक्स बना रहे हो ये सिर्फ ऑन क्रिएट व्यू में बन रहा है। वो जो व्यू बना रहे हैं लेआउट इन्फ्लेटर से ये बना, उसके बाद उसके अंदर ये जो तीनों चीजें आ रही हैं, ये व्यू होल्डर क्लास के जो 3 रेफरेंसेस थे वहां से उठ के आ रही हैं। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, व्यू होल्डर के ऑब्जेक्ट में उस व्यू को पास करेंगे। देखिए जैसे हमने लिखा ना, ये जो व्यू होल्डर का ऑब्जेक्ट बनाया आपने न्यू के ऑपरेटर से, और व्यू को जैसे ही उसके अंदर पास किया लेआउट इन्फ्लेटर से जो आपने व्यू बनाया, तो जैसे ही उसको पास किया तो ये जो चीज है ये जाके बैठ गया इसके अंदर, है ना, ये जाके बैठ गया इसके अंदर। अब काम क्या है, अब काम है ये पूरे चीज को पास कर दिया जाए बाइंड मेथड में। बाइंड मेथड क्या है, बाइंड मेथड क्या करेगा, वो जो डेटा उसके पास रखा गया है
एरे लिस्ट में वो जो डेटा इसके पास पड़ा हुआ हर एक ऑब्जेक्ट का, तो अब बाइंड का काम यही रहेगा, इस डेटा को उठा के यहाँ पे और यहाँ पे बाइंड कर देगा, फीड कर देगा। चलिए तो कैसे होगा भाई, अब वो जो डेटा रिटर्न हुआ है, ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है, बाइंड के पास आया है। बाइंड मीन्स देखिए ये होल्डर, माय व्यू होल्डर, अब यहाँ से आपको पकड़ना है। किसको पकड़िएगा, यही वाला देखिए मॉडल जो हमने व्यू होल्डर में ये जो बनाया था ना IMG T1 T2, यही मैं बोल रहा था आपको, तो यहाँ उसको पकड़ना है आपको। तो यहाँ पे देखिए आपने लिखा होल्डर डॉट, देखिए ऑटोमेटिक आ गया IMG T1 T2, तो अपने को पहले T1 पकड़ते हैं। T1 डॉट क्या, सेट टेक्स्ट करना है, सेट टेक्स्ट। अब डेटा कहाँ से मिलेगा आपको, ये जो डेटा यहाँ पे मेरा देखिए, ये जो एरे लिस्ट है मेरा डेटा यहाँ से, तो यहाँ मैं लिखूंगा डेटा डॉट गेट, इंडेक्स कौन सा, पोजीशन ऑटोमेटिक आपको देना है और कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हम गेट हेडर इस्तेमाल करेंगे ना, तो मॉडल क्लास का वो जो हमने गेटर सेटर मेथड बनाया था, वहीं पे गेट हेडर मेथड है। गेट हेडर जैसे करेंगे तो क्या होगा, वहां से डेटा रिटर्न होकर इसके अंदर सेट हो जाएगा। इस तरह जैसे आपने इसको किया है, T2 के लिए भी करना है। तो यहाँ पे आते हैं T2 डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे डेटा गेट हेडर में आपको क्या करना है, गेट डिस्क्रिप्शन, क्योंकि इसके अंदर तो हमें डिस्क्रिप्शन देना है, तो गेट DESC हो गया बात। अब फिर होल्डर में आते हैं, होल्डर डॉट IMG, इसको करते हैं। IMG का क्या होता है भाई, सेट इमेज रिसोर्स, डेटा, अगेन डेटा डॉट गेट, फिर इसके अंदर पोजीशन, और क्या इसका जो मेथड था वो क्या था भाई, वो ऑटोमेटिक चला आएगा गेट इमेज नेम। हो गया, बाइंडिंग हो गई। जैसे अभी मैं दूसरे पेंट फाइल में आपको दिखा रहा, देखिए किस तरह बाइंडिंग हो गई। अब ये क्या होगा, इटीरेट होगा, लूप घूमेगा आपका, वो जो यहाँ पे जो डेटा है ना, यहाँ पे इस एरे लिस्ट के अंदर जितने डेटा पड़ा होगा उतना बार ये इटीरेट होगा और उतना यहाँ पे व्यूज बनता चला जाएगा। अब ये क्या होगा, ये जाके फीड हो जाएगा आपके रिसाइकलर व्यू में। तो होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो, बहुत आसान है। अब कोड में आते हैं। फर्स्ट फाइनली लास्ट में आपको क्या करना है, ये जो रिटर्न 0 है ना, यहाँ पे आपका पास जो डेटा पड़ा हुआ है उसका साइज आपको रिटर्न करना है। मीन्स ये जो डेटा मेरा पड़ा हुआ है इसका साइज रिटर्न करना है। तो अब पेंट में ये देखिए क्या क्या हो गया, ये वाला काम भी हमने कर लिया। सिंगल रो बनाया, होल्डर क्लास बनाया, माई मॉडल क्लास बनाया, एडेप्टर क्लास बना लिया। अब बेसिकली सिर्फ इस एडेप्टर क्लास का इनिशिएट करना है और उसको फीड कर देना है रिसाइकलर व्यू में। तो अब फिर ये भी एडेप्टर क्लास बंद कर देते हैं, व्यू होल्डर भी बंद कर देते हैं। मेन एक्टिविटी में आते हैं। मेन एक्टिविटी में आने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, एडेप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमने क्या बनाया था, माई एडेप्टर, अपना क्या है माई एडेप्टर है ना। तो माई एडेप्टर के नाम से बनाते हैं, माई एडेप्टर इक्वल टू न्यू माई एडेप्टर। अब यहाँ पे हमें क्या भेजना है, यहाँ पे हमें भेजना है लिस्ट, है ना, यहाँ पे हमें लिस्ट भेजना है। तो एक काम करते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर पड़ा हुआ है तो इसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, माई एडेप्टर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। हो गया। अब इस एडेप्टर को हम डालते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या डालना है, उस पूरे लिस्ट को भेजना है, इस वाले ऑब्जेक्ट को पूरा भेजना है, ये वाले को, इस पूरे ऑब्जेक्ट के सेट को, मीन्स एरे लिस्ट को भेजना है। तो यहाँ पे आते हैं, एक मेथड बनाते हैं पब्लिक, जो रिटर्न करेगा क्या, एक एरे लिस्ट रिटर्न करेगा। एरे लिस्ट जेनेरिक किसका होगा, वो मॉडल क्लास का जेनेरिक होगा, और उसका नाम हम कुछ भी दे देते हैं, सपोज नाम दे देते हैं हम डेटा क्यू, ठीक है ना। ये रिटर्न करेगा डेटा क्यू को, इसे यहाँ पे हम सेमीकोलन पे छोड़ देते हैं। अब देखिए सबसे पहले अब एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एरे लिस्ट किसका भाई, मॉडल क्लास का, वो इसका नाम हम रख देते हैं वो डेटा होल्डर, या होल्डर रख देते हैं, इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। बन गया, मैंने बताया था ना, रिटर्न कर देते हैं किसे, होल्डर को। अब इसी होल्डर, देखिए ये जैसे आपने होल्डर बनाया ना, मतलब ये वाला पोर्शन, ये जो दिख रहा है ये बॉक्स की तरह, ये बन गया। अब आपका काम क्या है, इस मॉडल क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते जाइए, उसमें डेटा फीड कीजिए और उस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डाल दीजिए। तो ये क्या करेगा, ये एरे लिस्ट मॉडल ऑब्जेक्ट सारे मॉडल क्लास के सारे ऑब्जेक्ट को होल्ड कर लेगा, और उसके ये खुद का ऑब्जेक्ट को पास कर देगा एडेप्टर में, जो कि हमने ऑलरेडी करके दिखा दिया है। तब आपका काम क्या है, सिर्फ यहाँ पे मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए, मॉडल OB1 इक्वल टू न्यू मॉडल, ये बन गया ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या करना, OB1 से सारे को डेटा को देखिए, OB1 डॉट सेट हेडर को सेट करना। क्या नाम देना भाई, चलिए मान लेते हैं हम C प्रोग्रामिंग, ठीक है। उसी तरह फिर OB1 डॉट सेट डिस्क्रिप्शन,
इसके अंदर क्या देना है, मान लेते हैं डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग, हो गया। अब ob1 डॉट सेट इमेज नेम है ना। तो इमेज नेम देखिए ड्राइबल फोल्डर के अंदर सारी इमेजेस हमारे पड़े हुए हैं, CPP, एंगुलर, PNG, .NET PNG, तो ये सारे को यहाँ से उठा लेंगे। कैसे पकड़ेंगे भाई, ड्राइबल के अंदर है ना, तो पकड़ेंगे सेम r.drawable.cp.png। तो देखिए अब हो गया, ऑब्जेक्ट 1 बन गया। अब ये जो होल्डर मैंने बनाया एरे लिस्ट का, उसके अंदर इसे ऐड कर देते हैं। किसको ऐड कर देते हैं, ऑब्जेक्ट 1। तो जिस तरह से आपने ऑब्जेक्ट 1 को ऐड किया, इसी तरह से आपको, आपके पास जितना डेटा आपको अपने रिसाइकलर व्यू में डालना है उतना आप ऑब्जेक्ट बनाइए, सारे को फीड कीजिए और एरे लिस्ट के होल्डर में डाल दीजिए। तो समय बचाने के लिए हमने बहुत सारा एंट्री पहले से कर रखा है, हम क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ उसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि अपना टाइम ज़रा बचे। तो देखिए टोटल 11 एंट्रीज हमने कर लिए हैं। और मॉडल ये जो है एक, अब अपने को क्या करना पड़ेगा ना, सबके स्पेलिंग को कैपिटल करना पड़ेगा। चलिए तो इसको यहाँ पेस्ट करने से पहले अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ही इसे हम फाइंड कर लेते हैं। चलिए कोई नहीं, और रिप्लेस ही कर लेते हैं। यही काम तो करने हैं। ओह, सेट इमेज नेम है ये। होल्डर, उसके बाद फिर मॉडल, होल्डर, और यहाँ हो जाएगा सेट इमेज नेम, ठीक है ना। फिर ये हो जाएगा मॉडल, ये हो जाएगा मॉडल, ये हो जाएगा होल्डर, और यहाँ हो जाएगा सेट इमेज नेम, ठीक है ना। पहले इसे हम सब में पेस्ट कर देते हैं, ये ज़्यादा टाइम टेकिंग है। चलिए ये हो गया, अभी बाकी काम फटाफट हो जाएगा। मॉडल, इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट 10 के लिए टोटल 11 एंट्रीज हैं अपने पास। अभी इसे हम होल्डर कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये होल्डर कॉपी, यहाँ भी होल्डर, अभी होल्डर में ऐड करते हैं, यहाँ भी होल्डर। चलिए देखिए सारी एंट्री हो गया। तो पहला ऑब्जेक्ट बनाया हमने, होल्डर के अंदर ऐड किया। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया हमने, होल्डर के अंदर ऐड किया। तीसरे को बनाया, उसको ऐड किया। चौथे को बनाया, उसको ऐड किया। सारे के अंदर एंट्री भी करते गए। इस तरह से टोटल हमने 11 ऑब्जेक्ट्स बनाए और 11 ऑब्जेक्ट को क्या किया, होल्डर के अंदर ऐड करते गए और यहाँ से रिटर्न होल्डर कर दे रहे हैं। ये रिटर्न होल्डर कहाँ पे होगा, इसको यहीं से कॉल कर दे रहे हैं। तो यहाँ से हम कॉल कर दे रहे हैं भैया डेटा क्यू को। तो अब वहाँ से जितना वो होल्डर रिटर्न आया, ऑब्जेक्ट एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट आया, वो कहाँ चला गया, माई एडेप्टर में चला गया। तो चला गया, आपका एडाप्टर तैयार हो गया। अब आपका जो ये RCV है, जस्ट RCV.set एडाप्टर करना है आपको और उसके अंदर किसको डाल देना है, एडाप्टर को डाल देना है। बस आपका काम खत्म। चलिए तो देखते हैं पेंट में। पेंट के हिसाब से जो हमने काम किए थे, रो XML हमने बनाया, XML। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, व्यू होल्डर हमने बनाया, XML से रेफरेंस लिया। मॉडल क्लास बनाया, उसका मेंबर बनाया। उसके बाद एडाप्टर क्लास लिए, यहाँ से व्यू होल्डर को पास किया, एरे लिस्ट यहाँ बना दिया। ऑन क्रिएट में ऐसा ये डायग्राम देखिए आपको समझ में। ऑन क्रिएट में पहले ये बॉक्स बनाया, फिर ये जो रेफरेंस हमने लिया किससे लिया, व्यू होल्डर क्लास से लिया। उसके बाद ऑन द बाइंड में आपका डेटा जो है इसके अंदर फीड हो गया। फीड होने के बाद अब आ जाते हैं, उसके बाद कोड में आते हैं। मेन के अंदर हमने आके फिर उसका एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एक्चुअल एरे लिस्ट बनाया और एरे लिस्ट को इसके अंदर पास किया। ये एरे लिस्ट कहाँ जाएगा, इस एडाप्टर में यहाँ पे पहुँचेगा। यहाँ से वो अपना बाकी इनिशिएशन का काम कर रहा है।
उसके बाद रिसाइकलर व्यू में हमने अडेप्टर को सेट कर दिया। चलिए प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं भाई। चलिए इंस्टॉल हो रहा है। रियल ऐप हमारा डन, दैट्स इट, गुड। ये हुआ हमारा बिल्कुल जो हमने आपको डायग्राम में दिखाया है उसी तरह से हमने इसका कोडिंग किया है, एक एक चीज़ बिल्कुल। और होप कि आपको ये पूरी चीज़ें, पूरे प्रोसेस आपको समझ में आया है। बेसिकली मॉडल क्लास इस्तेमाल किया था जब आप प्रोफेशनल तरीके से काम करोगे तो। इसके पिछले वीडियो में मैंने बहुत बेसिक स्टाइल से समझाया है, बहुत जो बेसिक चीज़ें थी उसी के हेल्प से हमने रिसाइकलर को समझाया। इस वीडियो में हमने रिसाइकलर का इस्तेमाल किया, कार्ड व्यू का इस्तेमाल किया डिज़ाइनिंग के लिए, उसके बाद मॉडल क्लास का इस्तेमाल किया डेटा स्टोर करने के लिए। कैसे किया, क्यों किया, वो सारी चीज़ें मैंने बताई आपको। किस तरह से उसे अडाप्टर में भेजा वो भी चीज़ हमने बताया। ऑन क्रिएट व्यू में क्या होता है वो भी मैंने बताया। ऑन बाइंड में क्या होता है मैंने वो भी बताया आपको। और ये साइज रिटर्न कर देता है यहाँ पे, ठीक है, आपका जो डेटा है उसका साइज रिटर्न यहाँ पे करता है। उसके बाद हमने यहाँ पे अडेप्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसे इनिशियलाइज किया एरे लिस्ट से, और फिर हमने फाइनली जो अपना रिसाइकलर व्यू था उसके अडेप्टर को पास कर दिया। तो ये इसका पूरा प्रोसेस था। और इसके नेक्स्ट वीडियो में फिर हम ऑन क्लिकिंग पे काम करेंगे, उसका डेटा को नेक्स्ट दूसरे इंटेंट की हेल्प से दूसरे एक्टिविटी में लेके जाएंगे, और आगे की जो चीज़ें हैं वो सारी इस रिसाइकलर व्यू में आगे हम बहुत सारे काम करने वाले हैं पार्ट बाय पार्ट। तो सारे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर फिर भी आपको कोई चीज़ इस वीडियो में नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उन सारी चीज़ों को मैं कवर कर सकूँ। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।